साथियों, मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कोटा ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 281 नंबर के क्वेश्चन से और ये वीडियो होगा अपना यहाँ पर 36 नंबर का वीडियो। साथियों, ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे और इन प्रश्नों को आप अपने नोटबुक में या जहां पर भी आप लोग अपने नोट्स बना रहे होंगे वहां पर लिख रहे होंगे। साथियों, ये नोट्स इतने इम्पोर्टेंट हैं, आप अगर इनकी प्रैक्टिस करोगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि इन क्वेश्चनों से कहीं हिंदी साहित्य के इतिहास में, पूरे भारत देश में किसी भी स्टेट में अगर हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, किसी भी परीक्षा में इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। बस ये विश्वास के साथ आप पढ़ते रहिए साथियों। चलिए, नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? ये क्वेश्चन मैंने पूछा था तो आंसर मुझे मिल गया था। गोरखनाथ को नाथ पंथ का प्रणेता माना जाता है साथियों। तो नाथ पंथ के प्रणेता महंत गोरखनाथ थे। मच्छंद्र नाथ का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। गुरु गोरखनाथ साहित्य के आरंभकर्ता थे, जो कि मच्छंद्र नाथ के शिष्य थे। तो साथियों, नाथ पंथ के प्रणेता के रूप में जो है गोरखनाथ को माना जाता है और मच्छंद्र नाथ का नाम जो है मत्स्येंद्र नाथ ही था। गुरु गोरखनाथ साहित्य के आरंभकर्ता थे, जो कि मच्छंद्र नाथ के कहते ये शिष्य थे। गुरु आदिनाथ को नाथ साहित्य के में स्वयं शिव माना जाता है। जो गुरु आदिनाथ थे उनको नाथ साहित्य में स्वयं शिव माना जाता है साथियों। तो ये प्रश्न 281 नंबर का प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर पढ़िएगा। 282 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? खने खन नयन कौन अनुसर ही, खने खन नयन कौन अनुसर ही, खने खन वसन धूलि तन भर ही। तो ये पंक्तियां विद्यापति जी की है साथियों। अनुसर ही, भर ही, इस तरह के जो वर्ड है ना, ये विद्यापति जी की ही कविताओं में पूछे जाते हैं। तो 282 नंबर का प्रश्न है, ये पंक्तियां किसके? खने खन नयन कौन अनुसर ही, खने खन वसन धूल तन भर ही। विद्यापति जी के द्वारा लिखी गई। इन्होंने कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, बहुत सारी रचनाएं विद्यापति के द्वारा की गई है। 14 रचनाएं इन्होंने करी है संस्कृत, अवध और मैथिली भाषा में। तो आप सभी को पता है कीर्तिलता जो है इनकी कीर्ति सिंह के इसमें और कीर्ति पताका शिव सिंह के इसमें करी है इन्होंने। ठीक है, आगे है 283 नंबर का प्रश्न है, अपभ्रंश का बहुभूति किसको कहा जाता है? जो अपभ्रंश का बहुभूति है वो पुष्पदंत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पुष्पदंत को। और अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है साथियों। ये पता है आप सभी को, वेरी गुड। पुष्पदंत को जो है अपभ्रंश का बहुभूति कहा जाता है। अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत 10वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। कब हुए थे? 10वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। वे शैव थे। क्या थे वो? शैव धर्म को मानने वाले थे, किंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध से जैन हो गए। ये अपने को अभिमान मेरु कहते थे। जो पुष्पदंत थे वो स्वयं को क्या कहते थे? अभिमान मेरु। ये आप नोट कर लीजिएगा साथियों। वो स्वयं को क्या कहते थे? अभिमान मेरु कहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है साथियों। आपको अच्छा लग रहा होगा मेरे हिसाब से, मैं बार बार ये बात कहता हूँ। समझ में तो आ रहा है ना? क्वेश्चन लग तो रहा है ना कि नहीं यार हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ अच्छी चीज हमें मिल रही है। आपको ये लग रहा है या नहीं, बस ये बताइए साथियों। चलिए, अगला प्रश्न है 284 नंबर का, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य कौन सा है? राहुल वेल। कौन सा है? राहुल वेल। देखिए साथियों, इतने प्रश्न पढ़ने के बाद में सब रिपीट हो रही चीजें है ना, मजा आना चाहिए। राहुल वेल जो उसके राइटर है, कवि रोड़ा द्वारा रचित है, एक चंपू काव्य है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसने लिखा? दामोदर दास ने लिखा। और ये एक व्याकरण ग्रंथ है। स्थूलिभद्र रास जीन धर्म सूरी के द्वारा लिखा गया है। स्थूलिभद्र रास किसने लिखा? जैन धर्म सूरी के एक जैन काव्य है। 285 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीरगाथा काल भी है, गद्य काल भी है, चारण काल भी है, सिद्ध सामंत काल भी है, लेकिन यहाँ पर गद्य काल पर्टिकुलर जो है आदिकाल का नाम नहीं है साथियों।
तो ये 285 नंबर के ऑप्शन में, अगर इन चार ऑप्शन में देखा जाए तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये नाम नहीं है। तो चारण काल, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। आदिकाल को बीज वपन काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया। बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। चारण काल आदिकाल को जॉर्ज अब्राहम गिरीशन। चारण और संधि काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा कहा गया। और पर्टिकुलर चारण काल ही जो है जॉर्ज अब्राहम गिरीशन के द्वारा कहा गया। ये आदिकाल का नामकरण हम लोग बहुत पहले, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं साथियों। अच्छे से, मतलब एक एक चीज वहां पर आप लोगों को रटने में आ गई है। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। वीर गाथा का सबको पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल पंडित राव सांकृत्यायन जी के द्वारा। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा कहा गया। संधि व चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कहा। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और आधार काल सुमन राज्य ने कहा है। जो आधार काल, आदिकाल को आधार काल कहा, वो सुमन राज्य के द्वारा कहा गया है साथियों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 285 नंबर का जो प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे जरूर पढ़िएगा। आदिकाल का जो नामकरण है, चारण काल जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। वीर काल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि व चारण काल किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और आधार काल जो है सुमन राज्य के द्वारा कहा गया है। 286 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है साथियों? सबको अब पता लग जाना चाहिए आप लोगों को। चंद्रबरदाय, जगनीक, नाभादास, दलपत विजय। तो ये नाभादास जो है, ये आदिकाल का नहीं है। नाभादास भक्ति काल के सगुण काव्य धारा राम भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं साथियों, तो ये याद रखिएगा। चंद्रबरदाय के द्वारा क्या लिखा गया? पृथ्वीराज रासो। जगनिक के द्वारा दलपत विजय। दलपत विजय और जगनिक, ये दोनों भी जो है आदिकाल के ही राइटर माने जाते हैं साथियों। तो याद होना चाहिए आप लोगों को, हो जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, नाभादास भक्ति काल के सगुण काव्य धारा राम भक्ति शाखा के कवि है, तथा नाभादास जो है गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन कवि माने जाते हैं। चंद्रबरदाय, जगनीक, दलपत विजय, ये तीनों आदिकाल रासो साहित्य के काव्य के परंपरा के कवि माने जाते हैं। और आप लोगों ने इनके बारे में सब कुछ पढ़ लिया है अच्छे से। इनमें से कौन सी रचना, 287 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? देखिए, बीज भ्रम की विद्यापति पदावली। जो विद्यापति पदावली ये आदिकाल की है साथियों, क्योंकि ये विद्यापति के द्वारा लिखी गई है। और विद्यापति जी जो है आदिकालीन कवि माने जाते हैं, इसलिए ये विद्याकाल, ये आदि काल की ही कविता या रचना मानी जाती है। विद्यापति पदावली जो है विद्यापति जी के द्वारा लिखी गई रचना है। शूर सागर जो है भक्ति काल की रचना है सूरदास जी की। बीजक भी भक्ति काल की रचना है कबीरदास जी की। भ्रमर गीत भी जो है भक्ति काल की रचना है सूरदास जी की। तो साथियों, ये तीनों रचनाएं, सूर सागर भ्रमर गीत तो सूरदास जी के, बीजक जो है कबीरदास जी के, तीनों रचनाएं भी भक्ति काल की है, न कि आदिकाल की। ठीक है साथियों, आगे है 288 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? देखो, ब्रज भाषा, डिंगल पिंगल, खड़ी बोली, अवधी, इनमें से कौन सी भाषा है जो आदिकाल की है? डिंगल पिंगल जो भाषा है आदिकाल की भाषा मानी जाती है साथियों, मेरे अनुसार। तो देख लेते हैं आंसर 288 नंबर के प्रश्न में। ठीक है ना? तो डिंगल पिंगल भाषा को आदिकाल की भाषा माना जाता है। ब्रज भाषा जो है भक्ति काल और रीति काल की भाषा है। अवधी भाषा जो है भक्ति काल की भाषा है। और खड़ी भाषा, खड़ी बोली जो है वो आधुनिक काल की भाषा है। तो डिंगल पिंगल को आदिकाल की भाषा कहेंगे। ब्रज भाषा को जो है भक्ति काल और रीति काल कहेंगे। अवधि को जो है हम लोग यहाँ पर भक्ति काल की भाषा कहेंगे। और खड़ी बोली आधुनिक काल की भाषा या बोली कहा जाता है।
289 नंबर का क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि किसको माना जाता है? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि भी हम स्वयंभू को कहते हैं साथियों, सबको पता होगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा जो है अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि के रूप में किसको माना था? स्वयंभू को ही माना गया था। हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसको माना? स्वयंभू को ही माना था साथियों। जो स्वयंभू है वो 8वीं शताब्दी के यानी कि 783 ईस्वी के कवि माने जाते हैं साथियों। स्वयंभू जो है वो जैन परंपरा के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि या व्यास भी कहा जाता है। मेरे हिसाब से अच्छा लग रहा होगा यार साथियों। प्लीज अगर आपको ये मेहनत मेरी अच्छी लगती है, ये प्रश्न आपके जीवन में कुछ काम आ सकते हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे जीवन का एक आधार है, और आधार अगर हमें मिल जाता है तो जीवन में हम लोग भी सक्सेस हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर 2% भी मैं आपके जीवन में, आपके तैयारी में कुछ योगदान दे पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं 2% भी अगर योगदान मेरा इन क्वेश्चनों से आपके जीवन में या आपकी तैयारी में हो रहा है, तो प्लीज आप जरूर सपोर्ट कीजिए। ठीक है? और लोगों को भी शेयर कीजिए साथियों। ये आपका ही प्यार है और आपका ही दुलार है जो मैं इस तरह से मेहनत करके ये वीडियो बनाता हूँ। चलिए, 200 नंबर का प्रश्न है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? जो अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है वो पद्दरी है साथियों। कौन सा है? पद्दरी। क्या नाम है? पद्दरी। ठीक है, हो जाएगा यार। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद पद्दरी है। पद्दरी जो है 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद का नाम इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पदड़िया पद्दिड़िया बंद कहा गया है। स्वयं ने चतुर्मुख को पद्दिड़िया बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है साथियों। 291 नंबर का प्रश्न है, राजमती से रूट कर बिसल देव कहाँ गया था? अरे वाह यार, मतलब राजमती से भी बिसल देव रूट गए थे? भैया मेरे को तो पहली बार पता लगा है ये। ठीक है ना? राजमती से रूट कर बीसल देव कहाँ चले गए थे? सबको पता होना चाहिए, उड़ीसा चले गए थे वो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है? तो राजमती से रूट कर बीसल देव कहाँ चले गए थे? उड़ीसा चले गए थे। तो बीसल देव रासो के रचयिता नरपति नाल हैं। ये ग्रंथ 4 खंडों में विभक्त हैं। बीसल देव रासो के रचयिता नरपति नाल, और बीसल देव रासो जो है 4 खंडों में विभक्त हैं। खंड 2 में ये वर्णित है कि राजमती को छोड़कर बीसल देव उड़ीसा चले गए थे, वहां पर वह 1 वर्ष तक रहे थे। कौन से खंड में है? खंड 2 में है ये रूट कर जाने वाली बात जो है इसके 4 खंडों में से खंड दूसरे नंबर पर ये आती है। 292 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? किसमें लिखा है? पहुमचर्यु। पहुमचर्यु एक रामायण का पार्ट, एक इसमें रामायण का वो भाग है। तो पहुमचर्यु जो है ये स्वयंभू के द्वारा लिखी गई रचना है। ठीक है? तो इनमें से ऐसा कौन सा ग्रंथ है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2015 में पूछा गया प्रश्न था कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें अग्नि परीक्षा के बाद जो सीता जी है वो जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी। तो वो है आचार्य जो पहुमचर्यु, और ये लिखा है स्वयंभू के द्वारा। ठीक है? स्वयंभू आप सबको पता है अपभ्रंश के वाल्मीकि और व्यास कहे जाते हैं। अगला है, और जैन साहित्य में तो रहे हैं ये। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने क्या नाम दिया था? हिंदी साहित्य के जो 700 से 1400 ईस्वी का कालखंड है, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने उसे चारण काल कहा था। साथियों, संधि और चारण काल तो किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा कहा गया था। और चारण काल ही जो पर्टिकुलर चारण काल जो है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को कहा गया है साथियों।
तो हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को जॉर्ज अब्राहम ग्रेसर ने चारण काल नाम दिया। ग्रेसर ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल नाम से अभिहित किया है, जबकि रामकुमार वर्मा ने इसे संधि काल या मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल, डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल कहा है साथियों। चलिए 294 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? अब 84 सिद्धों में जिसके पीछे पा लग रहा है 84 सिद्धों में आता है, जो नहीं लग रहा है पा, इसका मतलब वो सिद्धों में नहीं है। तो सारंगधर यहाँ पर सिद्धों में नहीं है। तो सारंगधर 84 सिद्धों में नहीं है, ये अपभ्रंश भाषा के कवि माने जाते हैं। जो सारंगधर है वो 84 सिद्धों में नहीं है, ये अपभ्रंश भाषा के कवि है। सारंगधर के द्वारा रचित ग्रंथ हम्मीर रासो है, जबकि विरूपा, कणप्पा, कुकरीप्पा, सरप्पा, मिनप्पा, सबरपा, लुइप्पा, ये सब पापा पापा जो भी हैं ये 84 सिद्धों में गिने जाते हैं, अर्थात सिद्ध है ये। 295 नंबर का प्रश्न है, आलाह और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन है? तो यह है जगनीक। यानी कि आप सबको पता है परमार रासो, जिसको आलाखंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं, किसने लिखा? जगनीक ने लिखा है साथियों, आपको पता होगा। आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचा है। उत्तर प्रदेश के आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध रासो लोक गेय काव्य है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने इस ग्रंथ का प्रकाशन आलाखंड नाम से करवाया था। यह मौलिक परंपरा पर आधारित था। इसी प्रति के आधार पर श्याम सुंदर दास ने इसका पाठ निर्धारित किया था साथियों। 296 नंबर का प्रश्न है, पंच पांडव चरित्र रास, पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरी। पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरी है साथियों, याद रखिएगा। पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता शालिभद्र सूरी है। ये इसकी रचना 1350 ईस्वी में हुई। ये हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ माना जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी जो राइटर है, जो कवि है, उनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास को प्रथम ग्रंथ माना है। 297 नंबर का प्रश्न है, भविष्यत कहा किसने लिखा? धनपाल जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है भविष्यत कहा। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि है धनपाल जी। अपभ्रंश के प्रमुख तीसरे कवि कौन है? धनपाल है। 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की, जबकि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा तथा देवसेन ने श्रवकाचार और पुष्पदंत ने महापुराण ग्रंथों की रचना करी थी। तो राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना करी, देवसेन ने श्रवकाचार की रचना करी। देवसेन एक जैन आचार्य थे। श्रवकाचार में 250 दोहे हैं। ठीक है, यह आपको बात याद होगी। पुष्पदंत ने महापुराण की रचना करी थी, और पुष्पदंत को जो है अपभ्रंश का भवभूति भी कहा जाता है। ठीक है, 298 नंबर का क्वेश्चन है, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि के द्वारा किया गया था? अमीर खुसरो के द्वारा। मुकरियां, गजलें, खालिक बारी, दो सूखने, पहेलियां, ये आदि रचनाएं जो है किसकी रही है? अमीर खुसरो की रही है साथियों। खड़ी बोली में लिखने का प्रयास सबसे पहले इन्होंने ही किया था। 299 नंबर का प्रश्न है, संवत 1050 से 1375 ईस्वी की कला काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया है साथियों। देखिएगा अगला प्रश्न है, ये सबको पता है कि भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन किया है, दो चार कालों में बांटा है। आदि काल को वीरगाथा काल कहा इन्होंने। संवत 1050 से 1375 तक इसका समय रहा। पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा। 1375 से 1700 विक्रम संवत तक इसका समय रहा। उत्तर मध्य काल जिसको रीति काल कहा, संवत 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी तक इसका समय रहा। आधुनिक काल को इन्होंने क्या कहा? गद्य काल कहा है साथियों, जो 1900 से लेकर के 1984 तक इसका समय रहा है। 300 नंबर का प्रश्न है, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? वो है यहाँ पर आदिकाल किसने कहा? आप सबको पता है आदिकाल किसने कहा?
आदिकाल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, और 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है। तो साथियों, आज हमने 300 क्वेश्चन पूरे किए आदिकाल के। 300 क्वेश्चन नहीं होकर के 3000 प्रश्न मान के चले साथियों आप। और मेरे हिसाब से ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, मैंने क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दी है, वीडियो का टाइम भी बढ़ गया है। तो प्लीज आप पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने जीवन को साकार बनाइए। भगवान करे आपका जीवन सुखमय रहे और आगे आप जो सोचते हो वो आपको प्राप्त हो। साथियों, वीडियो अच्छा लगे, आप पहली बार वीडियो को अगर देखते हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।